हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक चाणक्य विद्यापीठ पर, जहां पर दोस्तों हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हरियाणा जीके, उसकी एक नई सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम आगाज करेंगे हरियाणा जीके के हमारे पहले लेक्चर का, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारी की सारी हरियाणा जीके कवर करेंगे। जैसा कि आपने देखा इस बार टीजीटी का जो अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछे गए थे। सीटी के अंदर आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले एग्जाम के अंदर, और सीटी मेंस के अंदर लगभग आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए हम एक नया सीरीज और एक नया बैच लेकर आए हैं जिसमें हम हरियाणा जीके कवर करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन की, जिसमें बिल्कुल बेसिक से बातों को समझते हुए चलेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है तो इसके अंदर हरियाणा जीके की कुछ बेसिक बातें आपको पढ़ाई जाएगी। हरियाणा जीके और हरियाणा जीके की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो समझिएगा कुछ चीजें जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। सबसे पहले हरियाणा के अंदर हम एक शब्द पढ़ते हैं हरियाणा, और इसी का बेसिक समझेंगे कि सर ये हरियाणा जो शब्द है जो 4 वर्णों से मिलकर बना, इस हरियाणा का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस हरियाणा शब्द के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हरियाणा जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। हम आंसर करेंगे सर ये हरियाणा जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया। सर ये संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है। और जब हम बात करते हैं इस हरियाणा शब्द के अर्थ की, किसकी बात करते हैं, हरियाणा शब्द के अर्थ की, कि 4 वर्णों से मिलकर बनने वाला एक शब्द हरियाणा, इसका अर्थ क्या होता है। और इसका अर्थ समझने के लिए इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो दोस्तों हम बात करते हैं हरि की, किसकी बात करते हैं, हरि की, और दूसरा हम बात करते हैं अयाणा की, किसकी बात करेंगे, अयाणा। यानी हरि और अयाणा की मैं बात करता हूं तो इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना हरियाणा। जहां पर दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे, बताइएगा यहां पर हरियाणा शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप आंसर कर दोगे सर ये हरि और अयाणा से मिलकर बना। और अयाणा जो शब्द होता है इस शब्द का मतलब होता है निवास स्थान। क्या होता है, निवास स्थान। निवास का मतलब होता है जहां पर हम रहते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, घर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। और ये निवास है किसका, हरि का। तो यहां पे हरि कौन हुए, हरि होंगे यहां पर एक भगवान, और उन भगवान का नाम क्या था, भगवान विष्णु। तो हरियाणा का मतलब क्या बना, सर हरियाणा का मतलब बना विष्णु का निवास। पहला क्वेश्चन, हरियाणा किस भाषा से लिया गया शब्द है दोस्तों, आंसर करेंगे संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है, विष्णु का निवास। किसका निवास होता है, विष्णु का निवास। अब ये भगवान विष्णु का निवास तो रहा दोस्तों, लेकिन ये विष्णु का निवास कैसे रहा इसकी हम बात करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि सर भगवान विष्णु का संबंध हरियाणा में एक सरोवर से रहा, और इस सरोवर का नाम था सन्निहित सरोवर। क्या नाम था इसका, सर हरियाणा में इनका संबंध एक सरोवर से रहा ऐसा माना जाता है। और इस सरोवर की अगर मैं बात करता हूं तो इस सरोवर का नाम था सन्निहित सरोवर। और याद रखिए दोस्तों ये सन्निहित सरोवर जो है ये हमारा कहां पे पड़ता है, हम आंसर करेंगे सर ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा का एक जिला दोस्तों कुरुक्षेत्र, जिसे हरियाणा की धर्मनगरी कहा जाता है, हरियाणा की पवित्र नगरी कहा जाता है। और इसी कुरुक्षेत्र में पड़ने वाला एक सरोवर है जिसका नाम था सन्निहित सरोवर। और इसी सन्निहित सरोवर से संबंध रखा करते थे एक भगवान, और उस भगवान का नाम क्या था, विष्णु था। क्या नाम था, भगवान विष्णु था। अब आप कहोगे सर सन्निहित सरोवर से इनका संबंध कैसे रहा। दोस्तों याद रखिएगा सन्निहित की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 7 सरस्वती नदियों का संगम। क्या होता है, 7 सरस्वती नदियों का संगम। संगम होता है मिलना, यानी जहां पर 7 सरस्वती नदी, अब सर सरस्वती तो एक ही थी, बिल्कुल भाई एक ही नदी हुआ करती थी, लेकिन यहां पर 7 अलग अलग सरस्वती की धाराएं आपस में एक होने का काम किया करती थी, इसीलिए इसे सन्निहित सरोवर कहा गया। सन्निहित का मतलब है समाहित होना, जहां पर 7 सरस्वती नदियों एक धाराएं इकट्ठा होने का काम करती है उसे सन्निहित सरोवर कहा गया। और इसी सन्निहित सरोवर में कहा जाता है भगवान विष्णु का संबंध रहा। और इसी सन्निहित सरोवर को क्या कहा गया, सर इसी को कहा गया भगवान विष्णु का स्थायी निवास। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों भगवान विष्णु का स्थायी निवास।
इसे क्या कहा जाता है सर? इसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहा जाता है। सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 7 सरस्वती नदियों का संगम कहां पर होता है? सनित सरोवर। सनित सरोवर कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी या पवित्र नगरी कहा जाता है। दोस्तों पूछेगा भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? 4 ऑप्शन मिलेंगे। सनित सरोवर भी मिलेगा आपको, ब्रह्म सरोवर दे देगा, आपको कोई झील का नाम दे देगा, और वहां से पूछेगा तो हम आंसर करेंगे सर सनित सरोवर। सनित सरोवर में किस भगवान का निवास माना गया? भगवान विष्णु का निवास माना गया। यहां पर कितनी धाराएं इकट्ठी होती है सरस्वती की? 7 धाराएं इकट्ठी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों चलिए आपने ये बात तो समझ ली कि हरियाणा जो शब्द है ये कैसे बना, किस प्रकार इसका किस भाषा से उद्गम हुआ। अब हम बात करते हैं कि सर हरियाणा जो है ये एक राज्य के रूप में कैसे आया। तो दोस्तों ये एक राज्य के रूप में आया था 1 नवंबर 1966 को। कब आया था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक राज्य बना था। और ये राज्य बना था तो भारत के अंदर कौन से नंबर का बना था सर? ये भारत का 17वां राज्य बना था। दोस्तों कौन से नंबर का बना सर? ये भारत का 17वां राज्य बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस समय भारत के अंदर कितने और राज्य थे सर? हरियाणा से पहले 16 राज्य और हुआ करते थे। ये 17वां बना है तो एक बाद में बनेगा तो वो 18 होगा। दोनों चीजें लिंक करेगा। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? बताइए हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान देना, अगर वो पूछे हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है 1 नवंबर को, तो याद रखिए हरियाणा की स्थापना पूछे तो भी 1 नवंबर। अब यहां से दो चीज और समझिए, अगर यहां पर 17वां राज्य बना है हरियाणा तो वो पूछेगा बताइए 16वां राज्य कौन सा था। अब आप कहोगे सर 16वां राज्य कैसे पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बताइए हरियाणा राज्य के गठन से पहले भारत में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था। तब हम आंसर करेंगे सर अगर हरियाणा 17वें का बना है तो कौन से नंबर का आया होगा? 16वां। और 16वां है तो वो नाम भी पूछेगा दोस्तों। और 16वें राज्य का अगर वो आपसे नाम पूछ रहा है तो आप बेझिझक आंसर कर देना कि सर उसका नाम था नागालैंड। क्या नाम था? नागालैंड। नागों की धरती नागालैंड कहलाई, जिसकी राजधानी कोहिमा है दोस्तों। और याद रखिएगा ये कब बना था सर? ये 1963 में बना। ये तो ठीक है, 16वां पूछा। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद भारत में अगला राज्य कौन सा अस्तित्व में आया। हम आंसर करेंगे सर वो 18वां राज्य। और 18वां राज्य पूछे दोस्तों तो हम आंसर करेंगे हिमकाचल, यानी हिमाचल। कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश बना। और हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश बना था 1972 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1972 में। कौन सा राज्य बना? तो सर 1972 के अंदर हमारा हिमाचल प्रदेश बना। बेसिक सी बात सी समझ में आई। अब ठीक है सर 1 नवंबर 1966 को ये राज्य बन चुका है, तो ये राज्य है तो किसी से अलग हुआ होगा, और बिल्कुल ये अलग जिससे हुआ उसका नाम था पंजाब। तो हम किससे अलग हुए थे? तो सर हम पंजाब से अलग हुए थे। किससे अलग हुए थे? पंजाब से अलग हुए दोस्तों। तो अब हम पंजाब से कैसे अलग हुए उसकी कहानी को समझेंगे। हमने देखा कि सर हरियाणा राज्य बन चुका है 1 नवंबर 1966 को, पंजाब से हम अलग हो चुके हैं। अब पंजाब से हम कैसे अलग हुए? पंजाब से जब हम अलग हुए तो हमें कितना % एरिया दिया गया, और वो एरिया आज कितना है? वो एरिया आज 44,212 है। तो उसका भारत में स्थान कौन सा है? भारत में स्थान कौन सा है और भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? दोनों कंसेप्ट यहीं पे समझेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में कि सर जब हम पंजाब से अलग हुए थे तब हमारे साथ क्या क्या हुआ। हरियाणा है दोस्तों। हरियाणा किससे अलग हो चुका है? सर हरियाणा पंजाब से अलग हो चुका है। किससे अलग हो चुका है? पंजाब से। और पंजाब से जब हम अलग हुए दोस्तों तो हमें कुछ भूभाग दिया होगा। भूभाग होता है एरिया, क्षेत्रफल भी बोल सकते हो। जब हमें ये एरिया दिया गया तो आपसे % में पूछे दोस्तों तो % में आंसर कर देना 35.18%। कितना % एरिया दिया गया? 35.18%। ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए ये सारा का सारा क्या है? पंजाब है। क्या ये सारा का सारा पंजाब है? और इस पंजाब का टोटल एरिया 100% है। कितना है दोस्तों? 100% है। इस 100% एरिया में अभी हरियाणा भी शामिल है, लेकिन जब उसे राज्य बनाया गया तो उसका एरिया फिक्स कर दिया गया, उसकी बॉर्डर फिक्स कर दी गई कि अब ये वाला एरिया है ये क्या कहलाएगा सर? ये हरियाणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हरियाणा कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? हरियाणा हो गया। अब इस 100% में हमें कितना एरिया दिया गया सर? ये हमें 35.18% एरिया दिया गया, यानी 35.18% बोला पंजाब से निकालकर किसको दे दो? हरियाणा को दे दो। बोला ठीक है, लेकिन ये 35.18 कितना % है? इसको हम अगर वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा ये कितना है सर? ये 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर
किलोमीटर। क्वेश्चन आएगा वर्तमान हरियाणा का एरिया कितना है, आंसर करेंगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। पूछेगा जब हम पंजाब से अलग हुए तब एरिया कितना था, तब भी सर 44,212 किलोमीटर एरिया था। 2016 नायब तहसीलदार का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताइए हरियाणा में सिरसा का एरिया कब शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, तो आपसे पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में था 1 नवंबर 1966 और यही राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि सर इसके जब 1966 में ये राज्य बना तब भी हमारा एरिया 44,212 था और आज भी हमारे पास 2023 में 44,212 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर हरियाणा के एरिया में से ना तो कुछ घटाया गया है ना ही हरियाणा के एरिया में कुछ चीज जोड़ी गई है। तो हरियाणा का एरिया कितना हो जाएगा 44,212। तो याद रखिए दोस्तों, अगर परसेंट में पूछे तो 35.18, ये भाई आपका एसआई के एग्जाम के अंदर पूछा गया था अभी पीछे। अगर मैं बात करूं इसकी वर्ग किलोमीटर में, तो वर्ग किलोमीटर में कितना हो जाएगा 44,212 किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या हिंदी में इसे वर्ग किलोमीटर के नाम से भी आप लोग बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें समझते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम पंजाब से अलग हो चुके हैं, तो सर पंजाब से अगर हम अलग हुए हैं तो अलग होने का कोई तो कारण रहा होगा। दो भाई है तो वो आपस में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर तो शादी के बाद अलग होते हैं। तो अलग होने का कारण क्या होता है कि शादी होगी, शादी के बाद जो पत्नी आती है वो उसको भड़काती है, भड़का देती है, या कुछ और मैटर होता है, बोला मैं काम करती हूं, मैं ये करती हूं, वो करती हूं, इससे तो अच्छा हम अलग हो जाए, या हम पैसे ज्यादा कमाते हैं वो कम कमाते हैं, अलग 100 तरह के मैटर होते हैं। आप खुद इस बात से परिचित हो, हरियाणा वासी हो, बताने की जरूरत नहीं है। अब कारण तो कुछ ना कुछ होता है। वैसे ही हम पंजाब से अलग हुए हैं तो हमारा कारण क्या था कि हमने पंजाब से अलग होना पड़ा। तो याद रखिएगा, पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बागड़ी बोलते हैं दोस्तों। इसी का सबसे बड़ा कारण क्या था कि सर इसके अलग होने का जो कारण था वो रहा भाषा का कारण। कौन सा रहा, भाषा का कारण या भाषा का विवाद। क्या रहा, भाषा का विवाद, यानी भाषा के विवाद के ऊपर ही हमें क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया दोस्तों। या हम अलग हुए, हमने मांग उठाई थी कि हमें अलग कर दिया जाए, हमें अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बताइएगा हम किस कारण अलग हुए थे। अब मैंने लिखा दिया भाषा का कारण, ऑप्शन में आपको हमेशा क्या लिखेगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा भाषाई आधार। क्या लिखेगा, तो भाषाई आधार का मतलब क्या होगा, भाषा का आधार। तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है कई बार, भाषाई आधार। तो दोनों चीजें दोस्तों आपकी एक ही है। इतनी बातें समझ में आई। अब हमने बात की सर इसका एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों मैं बात करूं तो वो आपसे पूछेगा इसका स्थान। क्या पूछेगा आपसे, इसका स्थान पूछेगा। और इसके स्थान की बात करूं तो एक तो पूछेगा, बताइए भारत में इसका स्थान। क्या पूछेगा आपका, भारत में स्थान। और भारत में स्थान कैसे पूछेगा, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरी लाइन क्या पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का, HR का मतलब हरियाणा समझिएगा आप लोग, हरियाणा का भारत के राज्यों में स्थान, भारत के राज्यों में स्थान। दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अब आप कहो सर डिफरेंस क्या है, मेरे भाई ध्यान देना, यहां पे मैंने सिर्फ भारत लिखा है और यहां पर मैंने भारत के राज्यों लिखा है। अब डिफरेंस कैसा हो रहा भाई, भारत देश की अगर मैं बात करता हूं तो भारत देश जो है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से सर, एक तो ये स्टेट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, स्टेट से। और दूसरा ये यूनियन टेरिटरी या यूटी से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। आज भारत देश में 28 स्टेट है और यूटी कितनी है, 8। तो अगर मैं बात करता हूं भारत की तो हम एरिया देखेंगे वो इस 36 के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग है, इन 36 से। यानी हम स्टेट की भी बात करेंगे दोस्तों और हम केंद्र शासित प्रदेश की भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैंने एक वर्ड मेंशन कर दिया राज्यों में, राज्यों की बात हुई है तो हम इन केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ देंगे, सिर्फ इन 28 में हरियाणा की पोजीशन को चेक करेंगे। ध्यान देना, दुर्गा शक्ति का जो पेपर हुआ था उसके अंदर यह क्वेश्चन आया होता चाहिए भारत में स्थान, और यहां पर 21वां भी मिला, 20वां भी मिला, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन 90% जो लड़कियां थी उनका क्वेश्चन गलत हुआ था। स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, अगर वो पूछ रहा है भारत में स्थान तो हम इन 36 में पोजीशन देंगे, और इन 36 में अगर हम पोजीशन देखेंगे तो भारत की जो, भारत में हरियाणा की पोजीशन है वो है 21वां। कौन सा नंबर है, 21वां नंबर है। लेकिन मैं अगर बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, स्टेट की, राज्यों की, तो भारत में हरियाणा को जो स्थान आता है वो कौन से नंबर का आता है, 20वां। अब कहानी समझिएगा, यहां पर 20वां नंबर आता है, यहां पर 21वां नंबर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो हरियाणा से बड़ा है। क्या मतलब हुआ कि सर राज्यों में 20वां आ रहा है और दोनों में देखते हैं तो 21वां आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर एक केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा है। और अगर आपसे पूछ ले वो कौन सा बड़ा है तो हम आंसर कर देंगे सर वो लद्दाख है। और लद्दाख का जो एरिया है वो हरियाणा से क्या है? ग्रेटर है। हरियाणा से क्या है दोस्तों? ज्यादा है। बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने क्या बात की? हमने देखा कि सर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बना, 17वें नंबर का राज्य बना। 16वां पूछे तो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड 1963 में। अगर 18वां पूछे तो हम कर देंगे हिमाचल प्रदेश 1972 में बना। हम पंजाब से अलग हुए, भाषा के आधार पर अलग हुए। 35.18% एरिया दिया गया। आज 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर का भारत में स्थान पूछे तो 21वां हो जाएगा, लेकिन भारत के राज्यों में स्थान पूछे तो 20वां हो जाएगा। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया भारत से ज्यादा है? तो हम आंसर कर देंगे लद्दाख, जिसकी राजधानी कौन सी है? लेह। जम्मू कश्मीर एक आपका राज्य हुआ करता था जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और याद रखिए दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को इसी जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? राज्य से तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का काम किया गया भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और जब इसे विभाजित किया गया तो यह बना दोस्तों एक आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा जो आपका बना वो कौन सा बना? सर वो लद्दाख बना था। तो ये आपको याद रहे। चलिए ये तो थी बेसिक बात। अब हम बात करते हैं कि सर हमारा हरियाणा जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा जो है ये राज्य के रूप में तो आया था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य कब बना था? तो हम सभी जानते हैं कि सर हरियाणा जो राज्य बना था वो 1 नवंबर 1966 को बना था। लेकिन मैं अगर बात करता हूं हरियाणा के बारे में तो हरियाणा जो है ये प्राचीन काल से भी अस्तित्व में था। हरियाणा जो है दोस्तों ये प्राचीन काल में भी अस्तित्व में था। 1966 में इसे क्या कहा गया? इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमारा हरियाणा प्रेजेंट था। एग्जांपल दूं आपको कैसे? सर 1857 की क्रांति, उससे पुराना चलो हम जानते हैं सर पानीपत की 3 महान लड़ाइयां। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को और तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर ही लड़ी गई। दोस्तों उससे थोड़ा सा और पहले चलते हैं तो आपने त्राइन की 2 लड़ाइयां पड़ी होगी। त्राइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी, दूसरी लड़ाई 1192 में। ये ऐतिहासिक युद्ध कहलाते हैं क्योंकि त्राइन के युद्ध के बाद ही दोस्तों भारत के अंदर, ना सिर्फ हरियाणा में, भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है और मोहम्मद गौरी के द्वारा ही मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जाती है दोस्तों। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। उससे थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो आपने पढ़ा होगा महमूद गजनवी का आक्रमण। 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी, जो कि गजनी साम्राज्य का शासक था। और इसी के द्वारा 1014 में हरियाणा के थानेसर में पड़ने वाले चक्कर स्वामी के मंदिर को तोड़ने का काम किया था दोस्तों। उससे पहले चलते हैं, आपने एक बहुत ही महान शासक का नाम सुना होगा जिसमें हम पुष्यभूति वंश की बात करते हैं। और पुष्यभूति वंश के अंदर सबसे महान शासकों की मैं अगर बात करता हूं तो आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा जिसे हम शिलादित्य के नाम से जानते हैं। तो इस हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ने वाला एक स्थान थानेसर था, जो सबसे बड़ा उत्तर भारत का महान शासकों में से एक हुआ था। तो ये भी हमें इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले बाकी सारी बातों पे मिट्टी डालो। हम जानते हैं संसार का, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सर विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसका नाम क्या है? महाभारत। दूसरा नाम जय संहिता। महाभारत की रचना भी दोस्तों हरियाणा में हुई। हरियाणा के यमुनानगर जिले में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है आदिबद्री, और इसी आदिबद्री में यमुनानगर के अंदर लिखी गई थी महाभारत, जो महर्षि वेदव्यास ने लिखने का काम किया। महाभारत की लड़ाई पूछे तो महाभारत की लड़ाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में हुई, जो 950 बीसी से 900 बीसी के बीच में हुआ, जिसका युद्ध 18 दिन चला। और कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले ज्योतिषर नामक स्थान पर क्या गीता का उपदेश दिया गया? गीता का सारा सार अर्जुन को दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो ये सारी की सारी बातें क्या बताती है कि हरियाणा राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 में आया, लेकिन इसका अस्तित्व प्राचीन काल से ही रहा। तो अब हम बात करेंगे प्राचीन काल में जो हरियाणा हुआ करता था, इस हरियाणा के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? तो अब हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहां से मिली। तो याद रखिए दोस्तों, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा? हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख पूछेगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? बताइए हरियाणा के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख होता है वर्णन या जानकारी। तो सबसे पहले हमें जो उल्लेख मिला दोस्तों वो हमें मिला सबसे प्राचीन वेद में। किसमें मिला? सबसे प्राचीन वेद। और हम जानते हैं सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है?
ऋग्वेद। वेद की संख्या 4 है। वेद जो है ये संस्कृत भाषा के विद धातु से निकला हुआ एक शब्द है दोस्तों, और विद का मतलब होता है ज्ञान, यानी वेद में किसकी बात होगी, ज्ञान की बात होगी, नॉलेज की बात होगी। तो ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। 2018 ग्रुप डी का, क्लर्क का, कांस्टेबल का, एसआई का कोई भी पेपर उठा के देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। बताइए ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया, आंसर कर देना दोस्तों, रज हरियाणा के नाम से। किसके नाम से संबोधित किया गया सर, इसे रज हरियाणा के नाम से संबोधित किया गया। क्वेश्चन आएगा रज हरियाणा का उल्लेख कहां पर मिला, ऋग्वेद में, और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, रज हरियाणा कहा गया दोस्तों। अब बात आई है ऋग्वेद की, तो इससे भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ऋग्वेद का मतलब क्या होता है। बताइए ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, फटाफट। ऋग्वेद का मतलब होता है ऋचाओं का संग्रह। संग्रह होता है कलेक्शन, क्या होता है, कलेक्शन करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। अब ऋचाएं क्या होती है भाई, ऋचाएं होती है मंत्र। क्या होते हैं, मंत्र। जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसके अंदर जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद घर के बाहर रिश्तों की लाइन लगेगी, और रिश्तों की लाइन लगेगी और आपका रोका होगा। रोका होने के समय पंडित आकर जो आपके घर में मंत्र पड़ेगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, या जिस तरह के वो मंत्र पड़ेगा, उन मंत्रों का जो उल्लेख किया गया है वो सबसे ज्यादा कहां पर किया गया, ऋग्वेद में किया गया। किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया। दूसरी बात समझते हैं, ऋग्वेद जो है दोस्तों इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों की मैं अगर बात करता हूं तो इसमें एक तो बात की गई मंत्र, मंत्र यानी ऋचाओं की बात की है। दूसरा इसमें बात की है मंडल की, किसकी बात की गई है, मंडल की। और तीसरा मैं बात करता हूं तो इसमें बात की गई सुक्कत की। किसकी बात की गई, सुक्कत। तो सर इसमें मंडल भी है, मंत्र भी है और सुक्कत भी है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं किनके बारे में, अगर हम बात करते हैं मंत्रों के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर मंत्रों की संख्या आपसे पूछे 10,462। अब कोई नया जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, लूसेट पढ़ रहा है, वो बोलेगा गुरुजी मैंने तो लूसेट में 10,600 पढ़े। हाँ भाई 10,462 ऑप्शन में नाम ले तो 10,600 तू करके आइयो, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा इसके अंदर मंडलों की संख्या कितनी है, सर इसमें मंडलों की संख्या 10 है और सुक्कत की संख्या 1028 है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है सुक्कत से, क्यों, क्योंकि हमें 1 जीबी में 1024 MB मिलते हैं, लेकिन वो आपसे क्या है, सबसे पहले ही ऑप्शन में 1024 लिख के देगा, और आपने पढ़ा सुक्कत, आप लोग 1024 टिक करके आओगे और एक क्वेश्चन वहां से आपका गलत हो जाएगा। ध्यान देना, सुक्कत वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो हम क्या आंसर करेंगे, सर 1028 हम करके आएंगे। अब समझिएगा मंडलों से, मंडलों से जो बात एग्जाम में पूछी जाती है उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, तीसरा मंडल। और अगर मैं बात करता हूं ऋग्वेद के तीसरे मंडल की, तीसरे मंडल के अंदर उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का। किसका उल्लेख किया गया है, सर ऋग्वेद का तीसरा मंडल और तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया गायत्री मंत्र का। और गायत्री मंत्र जो है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, सर ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, विश्वामित्र के द्वारा। फिर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल की। सबसे इंपॉर्टेंट है, वही लिखवाएंगे आपको, 10 के 10 मंडल से क्वेश्चन नहीं आता। 7वें मंडल की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर एक लड़ाई है, एक युद्ध है जिसका नाम है दशराग्य युद्ध। कौन सा युद्ध है, दशराग्य युद्ध। और याद रखिए दोस्तों दशराग्य युद्ध जो है ये आपका पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। किस नदी के किनारे लड़ा गया, पुरुषणी नदी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए पुरुषणी नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा इसी पुरुषणी नदी के किनारे 2 महान शासकों के बीच में लड़ाई हुई। एक तो था सुदास जो कि भरतवंश का था, और दूसरा था त्रसदस्यु। और त्रसदस्यु के साथ लड़ रहे थे कौन है, सुदास जो भरतवंश के महान शासकों में थे, इनकी जीत हुई और त्रसदस्यु की क्या हुई, हार हुई दोस्तों। अब सुदास इसमें जीत चुके हैं तो भरतवंश के सुदास की जीत हुई। तीसरा जो आता है, तीसरा आता है ऋग्वेद का 8वां मंडल। कौन सा मंडल आता है, 8वां मंडल। और ऋग्वेद का 8वां मंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऋग्वेद का 8वां मंडल पढ़ना, 8वें मंडल का 25वां श्लोक पढ़ना, 25वें श्लोक की ऋचा नंबर 22 पढ़िएगा दोस्तों। उसके अंदर ही हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया है। हरियाणा को क्या कहा गया है, रज हरियाणा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया, आंसर चिपकाएंगे सर 8वें मंडल में इसे कहा गया है। चलिए उसके बाद आपका एग्जाम में पूछा जाता है 10वां मंडल। कौन सा, 10वां मंडल। और 10वें मंडल की अगर दोस्तों हम बात करें तो याद रखिएगा सर ऋग्वेद का 10वां मंडल जो कि किस ऋषि ने लिखा, महासुक्तिय ऋषि के द्वारा लिखा गया। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की हमें जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली, वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें मिली। और कितने तरह के वर्ण थे, 4 तरह के। ब्राह्मण था, वैश्य था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था
और शुद्धता, इनके बारे में हमें जानकारी यहां पर मिलती है। तो हमने क्या बात की, हरियाणा के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी कहां से मिली, तो हरियाणा के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी सबसे प्राचीन वेद में मिली, और सबसे प्राचीन जो वेद था दोस्तों वो कौन सा था, सर वो ऋग्वेद ही था। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी, अगर आप जाग कर बैठ रहे हो दिमाग की बत्ती जली होगी। आपने देखा अगर हरियाणा को ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा गया, आज हम हरियाणा पढ़ते हैं तो हो सकता है हरियाणा के और नाम भी रहे होंगे, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम बात करेंगे हरियाणा के अन्य वो क्या क्या नाम थे जिससे हरियाणा को पुकारा गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से पढ़ा रहे हैं और बेसिक से उठने वाले क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो यहां से पक्का 100% श्योर हूं हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हरियाणा के अन्य नाम के बारे में। अब हम बात करेंगे हरियाणा के अन्य नाम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हरियाणा के अन्य नाम। और हरियाणा के अन्य नाम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहला नाम मैंने आपको बताया, और सबसे पहला नाम जो था हरियाणा का वो रज हरियाणे। क्या नाम था, रज हरियाणे। और याद रखिएगा रज हरियाणे का जो उल्लेख मिला वो कहां पर मिला, ऋग्वेद में। कहां पर मिला, में ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया, तो रज हरियाणे के नाम से। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा का दूसरा नाम देखने को मिलता है, बहुत पॉपुलर नाम है ये, बहुधान्यक। क्या नाम है, बहुधान्यक। और याद रखिएगा बहुधान्यक जो है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, महाभारत में। कहां पर देखने को मिलता है, महाभारत में। अब बातों को समझिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो साथ के साथ कवर करनी पड़ेगी, जहां से एग्जामिनर आपका हर बार क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन एक और बनता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए बहुधान्यक का अर्थ क्या होता है। हम आंसर करेंगे बहुत प्लस में धान, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होता है बहुत सारा अनाज। क्या होता है सर, इसका अर्थ होता है बहुत सारा अनाज। और जहां पर भाई अनाज होता है वो समृद्ध क्षेत्र कहलाएगा, इसीलिए बहुधान्यक का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं अत्यंत समृद्ध क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अत्यंत समृद्ध क्षेत्र। समृद्ध का मतलब होता है उपजाऊ, और जहां की भूमि उपजाऊ होगी वहां पर क्या होगा, अपने आप अनाज पैदा होगा। अब महाभारत, महाभारत से क्वेश्चन आता है, बताइए महाभारत का टाइम पीरियड क्या रहा, 950 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच में रहा। क्वेश्चन आएगा महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम पूछे तो जय संहिता। इसे तीसरा नाम पूछे तो इसे संसार का 5वां वेद भी कहा गया, इसे पंचम वेद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएगा महाभारत की रचना कहां पर हुई, महाभारत की रचना कहां पर हुई, और वो रचना आपसे पूछ रहा है तो हम आदि बद्री, कुरुक्षेत्र करते हो आप लोग, गलत हो जाएगा। अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में है और यमुनानगर भी ऑप्शन में है तो यमुनानगर करेंगे हम लोग। आदि बद्री, आदि बद्री कहां पे है सर, यमुनानगर में है। और किस नदी के किनारे लिखी गई, सरस्वती नदी के किनारे लिखी गई। कौन सी नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। और किसने लिखी, महर्षि वेदव्यास ने। किसने लिखी थी, महर्षि वेदव्यास ने लिखी। चलिए ये महाभारत की बात थी। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं, और हरियाणा का अगला जो हमें सबसे प्यारा नाम देखने को मिला, और हरियाणा का सबसे प्यारा नाम श्रीकंठ जनपद था दोस्तों। कौन सा था, हरियाणा का सबसे प्यारा नाम श्रीकंठ जनपद हमें देखने को मिला। और याद रखिएगा श्रीकंठ जनपद की अगर मैं बात करता हूं तो ये नाम हमें एक पुस्तक में देखने को मिला जिसका नाम था हर्षचरित। चरित्र नहीं है, चरित है। चरित का मतलब होता है कार्य, हर्ष मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा जो कार्य किए गए वो एक किताब में लिखे गए जिसका नाम था हर्षचरित। अगर ये बुक है तो इसका राइटर भी होगा, और इसका जो राइटर था वो था बाण भट्ट। कौन था सर, इसके राइटर का नाम था बाण भट्ट। दोस्तों अब यहां पे क्वेश्चन आता है, एचसीएस 2019 का पेपर और एचसीएस 2021 का पेपर उठा के देखिएगा, हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हर बार आता है। और अब जो 21 मई 2023 को एचसीएस प्रीलिम्स होने जा रहा है, पक्का श्योर हूं इस टॉपिक से फिर क्वेश्चन आएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग एक चीज, श्रीकंठ जनपद से क्वेश्चन क्या आया, आपसे पूछा गया बताइए हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद किस सदी में लिया गया। हम आंसर करेंगे सर वो 7वीं सदी में लिया गया। किस सदी में लिया गया, 7वीं सदी में। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया बताइए ये नाम किस वंश ने दिया था, तो हम आंसर करेंगे सर ये नाम नागवंश ने दिया था। किसने दिया था सर, ये नाम नागवंश ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए हर्षचरित पुस्तक के अंदर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, तो कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है सर, हर्षचरित किताब के अंदर कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा गया है, और हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा गया है। एचसीएस के क्वेश्चन है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर बात आई है किसकी, बाण भट्ट की। तो बाण भट्ट की एक किताब मैंने आपको हर्षचरित बताई, 2 पुस्तकें और लिख लीजिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। एक तो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कादंबरी। कौन सी पूछी जाती है, कादंबरी बहुत बार पूछी गई है। और दूसरी पुस्तक इसकी याद रखेंगे चंडी सप्तकम। कौन सी याद रखेंगे,
चंडी सप्तकम। एक पुस्तक इसकी और भी है, पार्वती हिरण्यम। कौन सी है? पार्वती हिरण्यम। लेकिन पार्वती हिरण्यम इतने एग्जाम में नहीं पूछी गई है, इसलिए दो किताबें ये और तीसरी हर्षचित आपको याद रखनी। चलिए अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, अगला जो नाम रहा जिस नाम से इसे पुकारा गया दोस्तों, वो नाम था हरना। कौन सा था? हरना। हरना के बाद हरियाणा का जो हमें एक नाम और देखने को मिला, उसका नाम था हरियाल। तीनों नाम मिलते जुलते हैं, जहां से गलतियां होती है मैं तीनों एक साथ लिखवा रहा हूं। हरियाला, हरना, हरियाल और हरियाला। दोस्तों हरना शब्द की अगर मैं बात करता हूं, याद रखेंगे हरना जो शब्द है इसका प्रयोग किया था महाराज कृष्ण ने। किसने किया था? महाराज कृष्ण ने। सर हरना का मतलब तो बताओ, तो याद रखना दोस्तों हर लेना। अब हर लेने का मतलब क्या होता है? लूट लेना। क्या होता है? लूट लेना। मैंने क्या कहा? महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य। यहाँ पे बहुत सारा अनाज पैदा होता था, और जहां अनाज पैदा होगा दोस्तों वहां पे धन दौलत होगा, समृद्धि होगी। इसीलिए हरियाणा में यहां पर सबसे ज्यादा लूटपाट हुआ करती थी, और लूटपाट होने के कारण ही इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया जो क्या कहलाया? हरना। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा हरना का मतलब लूट लेना। नाम किसने दिया? महाराज कृष्ण ने। हरियाल हरियाली को दर्शाता है यहाँ पे, और इस शब्द का जो प्रयोग किया गया वो यदुनाथ सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? यदुनाथ सरकार। ये कोई गवर्नमेंट नहीं थी, एक व्यक्ति का ही नाम था यदुनाथ सरकार, और उसने यहां की हरियाली को देखकर इसका नाम क्या रखा? हरियाल। ये हरियाल है, और लेके आ की मात्रा लगा दी तो ये हरियाला बना। और हरियाला शब्द का प्रयोग सकंद पुराण में किया गया। किसमें किया गया? सकंद पुराण में। और याद रखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट करवा रहा हूं इस स्लाइड पर, हरियाणा सकंद पुराण में प्रयोग किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा सकंद पुराण किसके द्वारा लिखा गया? आंसर करना, जिसने महाभारत लिखी थी उसी ने लिखा था। और महाभारत लिखने वाले जो महान शख्स थे महर्षि वेदव्यास। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, फिर एचसीएस का क्वेश्चन यहां पे मैं उठाऊंगा। सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? लीजिए एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने आया कि बताइए सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? तो सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? सर यहां इसे हरिक्षेत्र कहा गया, लेकिन हरियाणा को हरियाला कहा गया। दोस्तों ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए उसके बाद अगला जो नाम है वो है हरियाणु। कौन सा है? हरियाणु। और अगर मैं बात करता हूं इस हरियाणु शब्द के बारे में, तो याद रखिएगा हरियाणु शब्द का जो प्रयोग है ये पुष्पदंत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुष्पदंत के द्वारा। और पुष्पदंत जो है ये कहां से थे? सर इनका संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से रहा, और इसी पुष्पदंत के द्वारा एक महापुराण भी लिखा गया। पुराणों की संख्या 18 है। इन्होंने एक महापुराण लिखने का काम किया जिसका नाम था अखिल्य परिपाल्य महापुराण। तो वो भी किसने लिखा? सर वो भी पुष्पदंत के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले नाम की। तो अगला नाम याद रखेंगे आर्याना। क्या नाम याद रखेंगे? आर्याना। और याद रखिएगा आर्याना शब्द का प्रयोग किया गया डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के द्वारा आर्याना शब्द का प्रयोग किया गया। आर्याना, आर्याना का मतलब होता है आर्यों का आना, यानी आर्यों का घर। और आर्य भारत में कहां से आए थे? सर आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। और ये मध्य एशिया से आए, ये बात किसने कही? सर ये बात कही थी मैक्स मुल्लर ने। किसने कही थी? मैक्स मुल्लर ने। तो मैक्स मुल्लर जो कि आपका एक बहुत बड़ा विद्वान था, इसने कहा आर्य भारत में आए थे। कहां से? मध्य एशिया से आए थे। और अगर आपसे पूछ ले आर्यों का मतलब क्या होता है, हम आंसर करेंगे आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। तो वो क्या कहलाते हैं? आर्य ही कहलाते हैं। आर्यों के 5 कबीले भारत में आए थे जो पंचजन कहलाते हैं। दोस्तों चलिए अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। अब आर्य जब हरियाणा में आए तो उन्होंने हरियाणा की भूमि को देखा, क्योंकि ये देवताओं की भूमि ले रही थी, इसीलिए उन्होंने हरियाणा को एक नाम दिया देवभूमि। क्या नाम दिया? देवभूमि। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बताइए हरियाणा को देवभूमि किसने कहा, तो आंसर कर दीजिएगा आर्यों ने कहा था। किसने कहा था? आर्यों ने कहा। उसके बाद अगला जो पॉपुलर नाम है हरियाणा का, अभिरियाणा। कौन सा है? अभिरियाणा। और आपसे अगर ये पूछे अभिरियाणा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हम आंसर कर देंगे सर इसका प्रयोग किया था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। किसने किया था? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। और अभिरियाणा से क्वेश्चन क्या आएगा बताइए? अभिरियाणा का अर्थ क्या होता है? आंसर कर देंगे अहीरों का घर होता है। दोस्तों क्या होता है? अहीरों का घर। अहीर क्या होते हैं? अहीर एक जाति होती है, एक कास्ट होती है। यानी जैसे आपने यादव सुना होगा, यदुवंशी सुना होगा आपने। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो अहीर पाए जाते हैं दोस्तों, ये रेवाड़ी में पाए जाते हैं, और दूसरा नंबर आता है महेंद्रगढ़ का। इसीलिए आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाएगा अहीरवाल का लंदन। क्या पूछा जाएगा? अहीरवाल का लंदन। तो अहीरवाल का जो लंदन है दोस्तों वो रेवाड़ी कहलाता है। कौन सा कहलाता है? रेवाड़ी ही कहलाता है। तो ये आपके क्या है? वो नाम है जिनके कारण हमारा हरियाणा जाना जाता है। उसके बाद लास्ट नाम मैं लिखवा रहा हूं। आज हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो आपसे अगर पूछ ले हरियाणा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आंसर कर देना पंडित विभूति
श्रीधर ने किया था। किसने किया था? पंडित विबुध श्रीधर के द्वारा प्रयोग किया गया दोस्तों। तो ये वो हरियाणा के नाम है जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में रज हरियाणे, दूसरा बहुधानिक महाभारत में, तीसरा श्रीकर्ण जनपद, और श्रीकर्ण जनपद हर्षचरित में। हरना की बात करें महाराज कृष्ण, अगर मैं हरियाल की बात करता हूं यदुनाथ सरकार, हरियाला की अगर मैं बात करता हूं सकंद पुराण, उसके बाद आर्याना की बात करता हूं डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, देवभूमि की अगर मैं बात करता हूं तो आर्यों ने ये नाम दिया। उसके अलावा अब हरियाणा की मैं बात करता हूं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, और हरियाणाई शब्द की दोस्तों मैं बात करता हूं पंडित विभुत श्रीधर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये वो टॉपिक था जहां से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन आपका हर बार, मैं डेफिनेटली 100% श्योर हूं कि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हमने बेसिक कवर किया, पहली क्लास थी जिसमें आपको बिल्कुल हरियाणा के नाम से लेकर मैंने हरियाणा से बनने वाले वो बेहतरीन बातें बताई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों।